सब्सक्राइब करें हमारे इस टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, एफकेट 2 2021 की नोटिफिकेशन आ गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम फॉर्म की डेट क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वैकेंसीज कितनी कितनी आई है मेल और फीमेल के लिए। और नाउ लेट्स फर्स्ट चेक आउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये है एप्लीकेशन बिगिन होगा हमारा 1 जून से लेके और एंड होगा हमारा 30 जून को। तो मतलब एक महीने के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है और उसकी फॉर्म के पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 जून तक ही है। और फॉर्म है 250 का, 250 का। और एनसीसी स्पेशल और मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं है और आप ये फीस पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू आप अपना फॉर्म की फीस पेमेंट कर सकते हैं। और लेट्स सी द एज लिमिट। एफकेट फ्लाइंग बैच की एज लिमिट है 20 से 24 ईयर्स तक के लिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए थोड़ी ज़्यादा एज लिमिट हो जाती है, 20 से 26 ईयर्स तक के लिए। और लेट्स इसकी वैकेंसीज को थोड़ी डिटेल में समझते हैं इस पीडीएफ से। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का पीडीएफ है। देखिए, एफकेट एंट्री जो है फ्लाइंग के लिए है, 96 एंट्रीज आई हैं। ये एसएससी मेल और फीमेल। अगर आपको एसएससी नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसका मतलब होता है कि आपको अगर आप रिटायरमेंट हो गए तो उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलती है। जैसे आपने 10 ईयर्स सर्व करा तो ये एक्सीड हो सकती है +4, तो आपके टोटल 14 ईयर्स हो जाएगा सर्व करने का। और ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में है, आपकी आई है 78 और 31 आई है। और ये 78 है पीसी, मतलब परमानेंट कमीशन। इसमें ज़्यादा प्रेफर्ड होता है पीसी एसएससी से, इस वजह से क्योंकि इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहती है, लेकिन एसएससी में आपको पेंशन नहीं मिलती है। और ये ग्राउंड ड्यूटी में देख लीजिए, नॉन टेक्निकल में आपकी 42 और 17 एंट्रीज आई। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग बैच में हमें देखने को मिल जाती है 10% सीट्स पीसी में, मतलब परमानेंट कमीशन में, और 10% वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं एसएससी में, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में। और मेट्रोलॉजी एंट्री में भी हमें 6 सीट्स देखने को मिल जाती है पीसी में, और एसएससी में 22 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप ये डिस्क्लेमर देख सकते हैं, द वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। मतलब ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो सारी वैकेंसीज हैं, ये टेंटेटिव हैं और ये विदाउट नोटिस चेंज भी हो सकती हैं। नाउ लेट्स चेक द ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफकेट एंट्री फॉर फ्लाइंग। आपको इसके लिए बीटेक की एंट्री होना चाहिए या कोई भी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए आपके 10+2 लेवल में, और आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपको 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम 4 ईयर्स की होना चाहिए। और एरोनॉटिक इंजीनियर मैकेनिकल में देख सकते हैं आप, 60% आपको मार्क्स चाहिए और मिनिमम 4 ईयर्स का इंजीनियरिंग चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो सकती है, एरोनॉटिकल और इक्विवेलेंट और कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में देख सकते हैं कि 60% आपका मार्क्स होना चाहिए और अच्छी खासी फिजिकल एबिलिटी होना चाहिए। मेल्स के लिए हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की मिनिमम हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। और अकाउंट्स में वही 60% आपके मार्क्स होना चाहिए, अच्छी फिजिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए और तभी आप एप्लीकेबल होंगे। और मेल के लिए हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए मिनिमम हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। और एनसीसी स्पेशल फ्लाइंग के लिए भी ऐसे और मेट्रोलॉजिकल के लिए भी ऐसी है। और फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से फिल करना है, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की डिटेल्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। जैसे जॉब नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।